हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एपिस्टेमोलॉजी और वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड वीडियो आएगी इसकी एपिस्टेमोलॉजी और वेस्टर्न फिलॉसफीज की, उसमें हम लोग नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आइडियलिज्म के एम्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें पूरा आइडियलिज्म का जो फिलोसफिकल जो आइडियलिज्म थॉट है उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा आइडियलिज्म के बारे में बता देती हूँ कि आइडियलिज्म को हिंदी में आदर्शवाद कहा जाता है। ये एक बहुत ही पुराना फिलोसफिकल थॉट है। इसमें जो वेस्टर्न थिंकर्स थे जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और सॉक्रेट्स की राइटिंग के थ्रू इसका जन्म हुआ, और इंडिया में वेद, उपनिषद और पुराण के जो स्क्रिप्ट थी उनके थ्रू ये इंडिया में आया। उसके बाद से ये अभी तक डेवलप हो रहा है और ग्रो हो रहा है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। द वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव फ्रॉम द आइडियल एंड आइडिया। आइडियलिज्म, आदर्शवाद जो है वो जो ये शब्द है वो कहाँ से निकला है? आइडियल और आइडियाज से, आदर्शों और विचारों से। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट्स एंड माइंड, नॉट इन मटेरियल थिंग्स। आइडियलिज्म कहता है कि जो भी रियलिटी है वो हमारे दिमाग में है, हमारे थॉट्स जो हैं, जो हमारे विचार हैं, वो जो हमारे आइडियाज़ हैं वो ही है। मटेरियल थिंग्स जो हैं वो रियलिटी नहीं है। आइडियलिज्म का नॉर्मेटिव मीनिंग क्या है? नॉर्मेटिव को हिंदी में मानक कहा जाता है। मानक का जो विचार है, अर्थ है, वो क्या है? आइडियलिज्म मीन्स दैट आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। कि आदर्शवाद जो है वो फैक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्स को तथ्य कहते हैं, तो तथ्यों से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? विचार। फिलोसॉफिकल मीनिंग, दार्शनिक विचार क्या है? आइडियलिज्म सीक्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन एंड द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ आइडियल्स और आइडियाज। इसमें आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को आइडियल और आइडियाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद और उसके शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन को आत्मबोध कहते हैं। आइडियलिज्म कंसीडर्स दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल्स हायर इटसेल्फ टिल ही अचीव्स सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में आइडियलिज्म कहता है कि आपको आत्मबोध से संबंधित होना है, आपको अपने आप को पहचानना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि आप क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को, आपका जो इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव है, जो आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आपको उसका जो लेवल है उसको हाई करना है, आपको अपने आप को अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। आइडियलिज्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एज होम। आइडियलिज्म कहता है कि ये समझो कि पूरा यूनिवर्स जो है वो हमारा घर है। देयरफॉर एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल। जो शिक्षा होनी चाहिए वो भी सार्वभौमिक होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ये पूरा यूनिवर्सल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी हमने किसी एक कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। हमें यूनिवर्सल एजुकेशन जो है उसके कॉन्सेप्ट को अचीव करना है। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड द मीन्स ऑफ एक्विटेनिंग द स्टूडेंट्स with great achievements in literature, arts, mathematics and science। स्टूडेंट्स को सभी कल्चर्स में, लिटरेचर हो, आर्ट हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सभी में हाई मार्क्स अचीव करने हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स को अचीव करना है। नेक्स्ट वन इज मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन होना चाहिए। आइडियलिज्म का जो बेस प्रिंसिपल था वो था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मॉरली होनी चाहिए, जिसमें मॉरल वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज पता ही है हम सबको कि क्या होता है। गुड हैबिट्स जो होती हैं उन्हें हम मॉरल वैल्यूज कहते हैं। आइडियलिज्म बिलीव्स दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप moral, intellectual and aesthetic aspects of the pupil's personality। जो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी है उसमें मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर उनका जो लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। उन्हें सारे तत्वों को, जो हमारा स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है उसमें इन सब तत्वों को, मॉरलिटी, जो मॉरल गुड वैल्यूज़ है उन्हें दिखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता, रेशनैलिटी को विवेकशीलता कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट लीड द प्यूपिल
to the deepest spiritual insight and develop his intelligence and rationality. जो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है, जो हमारी अंदर से जो हमारा आध्यात्मिक हमें अपने आप को जो सेल्फ रियलाइजेशन हम जो करेंगे, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो जो इंक्रीज होगी, उसमें हमें अपनी इंटेलिजेंस और रेशनैलिटी को डेवलप करना है, उसका विकास करना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, जो आइडियलिज्म आदर्शवाद के जो सिद्धांत क्या थे, प्रमुख सिद्धांत क्या थे? माइंड एंड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज़ की बात करता है, थॉट्स की बात करता है, और ये आइडियाज़ और थॉट कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं। तो वो बोलता है कि आइडियलिज्म बिलीव्स दैट स्पिरिचुअल एंड मेंटल साइकोलॉजी की जो हमारा आध्यात्मिक और जो हमारा मानसिक जो साइकोलॉजी है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियल। वो किसी भी बाहरी वस्तु से ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरियल थिंग्स पता ही है क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, जो भी हमारी बाहरी वस्तु है, बुक, मोबाइल, हमारा जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, ये सब मटेरियल थिंग्स में आता है। तो इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमारा माइंड एंड स्पिरिट। सो द एम ऑफ लाइफ इज़ टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। जो एम होना चाहिए वो लाइफ का, वो क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना है। हमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसके जो हमारा माइंड है वो हमारे थॉट्स और आइडियाज़ को उसी तरीके से जन्म दे पाए जिस तरीके से हम अच्छे से वो मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज कर पाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता में एकता की बात करता है। इट इज़ बिलीव दैट द गॉड which is a divine force maintains the working of all these entities। ये कहता है, ये बिलीव करता है आइडियलिज्म की जो भगवान है वो एक ऐसा फोर्स है जिसने हम सबको एक साथ जोड़कर रखा हुआ है। तो आइडियलिज्म कहता है कि किसी के साथ भी हमें कोई भी भेदभाव ना करके डाइवर्सिटीज़ में भी यूनिटी बनाकर रखना होगा, विभिन्नता में भी एकता बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रियल नॉलेज इज परसीव इन माइंड। जो रियल नॉलेज है, जो सात्विक ज्ञान है, वो किस में परसीव होना चाहिए? माइंड में, दिमाग में। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द क्रिएटिविटी एंड विद द एक्सरसाइज ऑफ माइंड। जो ज्ञान है वो हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू जो हमारे माइंड में एक्सरसाइज करना चाहिए। सो द मैन्स विजडम और हिज मेंटल एटीट्यूड इज द मीन्स ऑफ अटेनिंग द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। आइडियलिज्म जो है वो बेसिकली बात करता है कि अपने माइंड की, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को हमें इंक्रीज करना है, अपने माइंड के थ्रू जो हमारी जो थॉट्स हैं उनको हमें मॉरल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो आइडियलिज्म कहता है ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन मटेरियल थिंग्स। जो बाहर की वस्तु है जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जो बाहरी वस्तु है, मटेरियल थिंग्स जो हैं, हमें उन सब की तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, अपने थॉट्स को उन्हीं अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये जितने भी बात करता है आइडियलिज्म, वो माइंड, स्पिरिचुअल, थॉट्स, आइडियाज, इन सब की ही बात करता है। आइडियलिज्म मटेरियल थिंग्स में बिलीव नहीं करता। फेथ इन डिस्टिंक्ट नेचर, आइडियलिस्टिक हैव फुल फेथ इन डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। आइडियलिस्ट जो होते हैं, जो आदर्शवाद होते हैं, वो कहते हैं कि जो नेचर है, इंडिविजुअल नेचर जो है, वो फुल ऑफ फेथ होना चाहिए, फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ट्रुथ होना चाहिए, कि सारा जो भी ज्ञान है वो सच्चाई से भरा हो, विश्वास हो। स्ट्रेंथ्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है? एजुकेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद जो था वो इंडस्ट्रियलिज्म, तकनीकी युग आने से पहले जो हमारा शिक्षा थी वो किसके ऊपर आधारित थी? आदर्शवाद के सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित थी। आइडियलिज्म रिकमेंड्स अ हैप्पी स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ इंडिविजुअल। एजुकेशन, आइडियलिज्म बात करता है कि हैप्पी स्टेट होना चाहिए, सब इंडिविजुअल है, सबको खुश रहना है, और एजुकेशन का आधार भी क्या होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। Idealism lays emphasis on simple living and high thinking as aims of education. आइडियलिज्म कहता है कि जैसे हमें सिंपल लिविंग, असाधारण तरीके से रहना है, लेकिन जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा सोच है, वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। हमारी जो सोच का स्तर है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए। इट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन टू द टीचर इन द एजुकेटिव प्रोसेस। टीचर को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन देता है। He must perform the role of a benevolent person. उस टीचर कैसा होता है? benevolent person का मतलब होता है भलाई करने वाला। He is like a gardener. टीचर को कैसा होना चाहिए? गार्डनर की तरह होना चाहिए, जैसे गार्डनर होता है।
ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियरिंग द फ्लावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। उसका ये बहुत बड़ा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसको जो ह्यूमैनिटी है उसको फूलों की तरह पनपाना है। मतलब वो जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, गार्डनर की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से गार्डनर अपने फूलों का पूरा ध्यान रखता है, उन्हें बड़ा करता है, उसी प्रकार जो टीचर का उद्देश्य होना चाहिए वो भी यही होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनमें जो जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनका जो ह्यूमैनिटी लेवल है, उनको हाई थिंकिंग, उनको माइंड, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाने में हेल्प करे। वीकनेस ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। अभी तक हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ने जो इसकी स्ट्रेंथ्स पढ़ी हैं तो जो ये थॉट था, फिलोसफिकल थॉट था, इसमें कुछ वीकनेस भी थी, कमजोरियां भी थी। आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स लाइक स्पिरिट, माइंड, सोल एंड द कॉस्मोस हैव लिटिल रेलेवेंस इन द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में स्पिरिट, माइंड, सोल, दिमाग की, आध्यात्मिक और सोल, इन सब की जो बातें हैं वो क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट है उसमें रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं होती। इट लेज टू मच एम्फसाइज ऑन गुड मैनर्स एंड मॉडेस्टी मे बी मिस्टेकन फॉर डिफरेंस। इसमें गुड मैनर्स और जो मॉडेस्टी है इसमें भी जो डिफरेंस आ जाता है, इतना भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है गुड मैनर्स और मॉडेस्टी पे, जिसको कभी कभी गलत रूप से भी ले लिया जाता है। The idealistic education lays stress on imitation of models, but the younger generation prefers invention and originality rather than imitation. जो younger generation है वो imitation की जगह invention पर जो है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत समझती है। younger generation mind, spirit, इन सब values को इतना महत्व नहीं देती। It doesn't take note on individual difference and special abilities of pupils. आइडियलिज्म जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात नहीं करता, हम सब एक दूसरे से अलग है, इतनी इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। आइडियलिज्म ने अपना एक यूनिवर्सल एजुकेशन का थॉट दे दिया है, लेकिन जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर आइडियलिज्म के जो ये थॉट है वो काम नहीं करेगा। और ना ही आइडियलिज्म ने स्पेशल एबिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी कोई अपने थॉट्स रखे हैं। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। यहाँ हमने सब पढ़ा इस वीडियो में कि हम आइडियलिज्म जो है वो बेसिकली माइंड, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करता है, मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, उसके लिए मटेरियल थिंग्स का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। वो कहता है कि जो मटेरियल थिंग्स है, जो भारी सामग्री की जो चीज़ें होती हैं वो जो है वो हमारी समझ से परे हैं। आइडियलिज्म में बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी हैं और कमज़ोरियाँ पढ़ने के बाद भी, लेकिन जब हम आइडियलिज्म के थॉट्स के बारे में, फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो इसने अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम भी किया है। और वेस्टर्न फिलोसफर्स में आइडियलिज्म जो है वो एक बहुत ही बड़ा फिलोसफिकल थॉट जो है सब पढ़ते भी हैं और माना भी जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया या कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।